सभी दर्शकों को शास्त्री विद्या चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आप लोगों को फिर से रोहिणी नक्षत्र के बारे में ही बताऊंगा। रोहिणी नक्षत्र पर अब तक 3 वीडियो बन चुका है, ये चौथा वीडियो है। जैसा कि मैंने कहा था, नक्षत्र बहुत बड़ा है, इसको किसी एक वीडियो में समझाना बहुत कठिन काम है। एक एक नक्षत्र के 4-4, 5-5 वीडियो होते हैं, 50 पॉइंट रहते हैं, तब ये समझ में आता है, नहीं तो कुछ पॉइंट अधूरा रह जाता है। क्योंकि हमें विस्तृत समझाना है, इसलिए हम कई पार्टों में इसको समझाएंगे, लेकिन विस्तृत समझाएंगे। आज इस रोहिणी नक्षत्र के जो विषय वस्तु हैं, ये 7 विषय वस्तु हैं। इन 7 पर हम प्रकाश डालूंगा, जिसमें कि पाया है, कुल अकुल कुलाकुल है, अमृत घटी है, विष घटी है, लिंग है, गोत्र है और व्यवसाय। इतने के बारे में आज हम समझेंगे कि रोहिणी नक्षत्र वालों की ये क्या चीज़ होते हैं। पहला पहल है पाया। जैसा कि मैंने बताया था, नक्षत्रों के आधार पर पाया निर्धारित होता है। पाया 4 प्रकार के होते हैं: स्वर्ण पाया, रजत पाया, ताम्र पाया, लौह पाया। ये रोहिणी नक्षत्र में जिसका जन्म होता है, इसका लौह पाया होता है। लौह पाया आप जानिए बहुत शुभ नहीं होता है, यह हानिकारक होता है। जहाँ जहाँ रोहिणी नक्षत्र में पैदा होने वाला व्यक्ति जाता है, वहाँ कुछ न कुछ अमंगल होता रहता है। जैसा कि आप जान सकते हैं कि भगवान कृष्ण जब पैदा हुए तो जेल में पैदा हुए, वहाँ अमंगल हुआ। गोकुल में गए नंद बाबा के यहाँ, वहाँ अनेक प्रकार का अमंगल हुआ। मथुरा में लौट के आए, फिर अमंगल हुआ। लड़ाई झगड़े, अनेक प्रकार की परेशानियां। महाभारत की लड़ाई में वहाँ भी प्रॉब्लम। यानी इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति बहुत शुभकारी नहीं होता, इसका जहाँ जहाँ पैर जाता है। यद्यपि ये शुभ ग्रह है, शुभ नक्षत्र है, सौम्य नक्षत्र है, लेकिन फिर भी इसका पाया बहुत अच्छा नहीं होता। तो आप जान लीजिए इसका लौह पाया है। और कुल अकुल कुलाकुल, कुल अकुल कुलाकुल में ये कुल का होता है, यानी अपने वंश परंपरा को निभाता है, अपने वंश को की मान मर्यादा मिट्टी में नहीं डुबोता है। अब ये है कि जहाँ लड़ाई झगड़ा होती है, युद्ध होता है, ये व्यक्ति बहुत विजय प्राप्त करके नहीं आता, क्योंकि अपनी वंश परंपरा के अनुसार काम करता है। और कहीं युद्ध जीतने के लिए उसको नए नए अपना सोच निभाना पड़ता है, नए नए आविष्कार को भी देना पड़ता है, पुराने आविष्कार से नहीं काम पड़ता। इसलिए यह रोहिणी नक्षत्र वाला व्यक्ति कुल का होता है, अकुल और कुलाकुल का नहीं होता। अब इसका 3rd पॉइंट है घटी, अमृत घटी। ये अमृत घटी क्या होती है? जैसे मैंने बताया था कि 24 घंटे में हमारे ज्योतिष में, शास्त्रों में उसको घंटे में नहीं डिवाइड किया गया है, घटी में डिवाइड किया गया है। एक सूर्योदय से लेकर के दूसरे सूर्योदय तक 60 घटी होती है, और उसी का एक दिन माना जाता है। तो जो रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुआ है, अगर रोहिणी नक्षत्र आवे तो किस घटी में वो काम करे, इसके लिए है 52 से
56, कुल 60 घटी का दिन होता है। एक घटी में 24 मिनट होता है। तो सवेरे होने के, सूर्य निकलने के 4 घटी पहले से, 8 घटी पहले से लेकर के 4 घटी पहले तक, यानी मॉर्निंग नाइट में। मॉर्निंग नाइट में अगर रोहिणी नक्षत्र वाला कुछ काम करता है तो उसको अमृत घटी, उसका काम सफल होता है। इसलिए रोहिणी नक्षत्र वाले को अधिकतर मॉर्निंग नाइट में काम करना चाहिए। सवेरे की 4 घटी छोड़ करके, 4 घटी माने हो गया 96 मिनट। 96 मिनट माने करीब 1.5 घंटा, अंदाजा आप जान लीजिए। 1.5 घंटा पहले ये काम जिसको करना है वो कर डाले तो उसका काम अच्छा होगा। उसके लिए चौथा पॉइंट है विष घटी। कौन सी घटी में काम करेगा तो उसका काम गड़बड़ हो जाएगा। इसके लिए है 40 से 44 घटी तक। जान लीजिए अगर 30 घटी का दिन होता है तो 40 माने 10 घटी है, करीब 9-10 बजे रात। आप आंकड़े से निकालिए तो मालूम पड़ेगा। 1 घंटे में 2.5 घटी होता है तो 40 घटी में कितने घंटे हो गए वो निकल आता है। अंदाज़ा लगा लीजिए करीब 9 बजे रात के बाद अगर वो 4 घटी तक काम करेगा, 40 घटी से लेकर 44 घटी तक 4 घटी, उसके लिए 20 के बराबर होगा। अगर उसमें कोई काम करेगा तो उसका काम गड़बड़ हो जाएगा। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा अमृत घटी और विष घटी। अगला है लिंग। जो रोहिणी नक्षत्र वाला व्यक्ति है वो किस लिंग का होता है? इसका स्त्री लिंग माना जाता है। ऐसा नहीं कि पुरुष भी अगर पैदा हुआ तो स्त्री हो गया। उसमें स्त्री के जो गुण द्रव्य होते हैं, गुण धर्म होते हैं, उसमें वो पाए जाते हैं। जैसे लड़कियां अच्छा अच्छा कपड़ा पहनती हैं, अच्छा अच्छा मेकअप करती हैं, उनको घूमना टहलना पसंद रहता है, खाना पीना पसंद रहता है, किसी के साथ वो मिलाप कर लेती हैं, उनमें मातृत्व का गुण रहता है। तो वो चीज़ें एक माँ का जैसा स्वभाव होता है, एक लेडीज का जैसा स्वभाव होता है, रोहिणी नक्षत्र वाले में वो गुण होता है। अगला है गोत्र। अब इसका गोत्र क्या है? गोत्र इसका अत्रि गोत्र है। हमारे वाल्मीकि रामायण में एक जगह आया हुआ है कि श्री रामचंद्र जी अत्रि मुनि के आश्रम में भी गए थे। अत्रि क्या होता है? अर्थ होता है मंत्र दृष्टा, जो मंत्र को देखने वाला हो, मंत्र के बारे में जानने वाला हो। और यह त्रिदोष रहित होते हैं अत्रि। इनमें वात पित्त कफ तीनों नहीं होता है। और ये सृजनात्मक भी हैं और विध्वंसात्मक भी हैं। ऐसा भी वर्णन आया है कि अत्रि जो ये ऋषि हैं, ये सृजनात्मक भी हैं, विध्वंसात्मक भी हैं। यानी इसमें महादेव का गुण रहता है। यानी जो रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुआ उसका गोत्र अत्रि है, वो रचना का भी काम करेगा, सृजन का भी काम करेगा और मौके पर विध्वंस भी करेगा। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर हमारा नक्षत्र ये शुभ है और कल्याणकारी है तो क्यों ये विध्वंसकारी हो गया? उसके लिए जब ये नक्षत्र
धन वैभव का भी लोलुप होता है और भोग शक्ति और धन लिप्सा में भी ये लगा रहता है। ऐसे लगे होने के नाते ये कभी विध्वंस भी कर सकता है। तो इसका गुण, अत्रि क्या गुण, रोहिणी नक्षत्र वाले जो पैदा होते हैं उसमें रहता है कि कभी कदार सृजन भी काम करेगा, कभी कदार वो गड़बड़ भी काम करेगा, विध्वंस का भी काम करेगा। अब अगला हमारा लास्ट है इसका व्यवसाय। व्यवसाय हम जो रोहिणी नक्षत्र वाला व्यक्ति है, पुरुष या स्त्री है, जातक या जातिका है, वो कौन सा व्यवसाय करे कि वो उसमें बहुत अच्छा करेगा। तो पहली बात तो ये आप जान लीजिए कि जो इनके देवता हैं, जो इनके गुण धर्म हैं, उसी के आधार पर हम व्यवसाय निकालते हैं। जैसे मैंने बताया था कि रोहिणी नक्षत्र के देवता ब्रह्मा, ब्रह्मा का कार्य सृजन का होता है, वो सृष्टि की रचना करते हैं। तो जो रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुआ है वो रचनात्मक काम कर सकता है, बीज बोने खेती बाड़ी का भी काम कर सकता है, नया नया प्रोडक्शन निकाल सकता है, अपना इंडस्ट्रियों में नए नए कंपनियों में माल बना सकता है। क्योंकि ब्रह्मा हमारी रचना का काम करते हैं, सृष्टि क्या काम करते हैं। तो नए नए चीज का जो आविष्कार होता है, पीएचडी करके, रिसर्च करके, वो ये सब काम रचना वाला कर सकता है। तो किसी प्रकार का इंडस्ट्रियल का प्रोडक्शन हुआ, खेती बाड़ी का काम हुआ, या कोई नई चीज की खोज करनी हुई, तो व्यक्ति जो रोहिणी नक्षत्र वाला है कर सकता है। ये भी इसका व्यवसाय हुआ। दूसरा व्यवसाय है, ये रोहिणी नक्षत्र ध्रुव और स्थिर नक्षत्र है, तो कोई अस्थायित्व का काम ये कर सकता है, ये घर बना सकता है, और जो बनाएगा मजबूत बहुत दिन तक टिकेगा भी। अगर इसके हाथ से अगर घर हम की नींव डलवाएं तो ये स्थिर वाला काम करेगा, क्योंकि यह स्थिर और ध्रुव नक्षत्र है रोहिणी। कहीं हमें रोड बनवानी है, अगर इसके हाथ से उद्घाटन कराएंगे तो रोड में माल अच्छा डालेंगे, तो माल ही नहीं डालेंगे तो नहीं अच्छा बनेगा, लेकिन वो काम अच्छा होगा। आदमी पूछता है किसके हाथ से नींव डलवाऊं, तो अगर रोहिणी नक्षत्र वाले के हाथ से नींव पड़ती है तो घर टिकाऊ होता है। तीसरा इसका आधार हम ले सकते हैं इसके जो स्वामी ग्रह हैं। स्वामी ग्रह इसके हैं चंद्रमा। ये चंद्रमा का ग्रह है, चंद्रमा का ये नक्षत्र है। चंद्रमा तो खुद ग्रह है, सॉरी, ये चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र है। चंद्रमा के जो गुण द्रव्य हैं उस व्यवसाय में, यानी जो चंद्रमा का व्यवसाय है, अगर वो ये रोहिणी नक्षत्र वाला काम करे तो बहुत ही सफल होगा। अब चंद्रमा क्या है, जल के कारक हैं, तो जल संबंधी ये काम करे, पानी का व्यवसाय करे, बाटली की पानी का व्यवसाय करे, या समुद्री जहाज से जो व्यापार होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उसको करे, लिक्विड चीज़ों का करे, जैसे डेयरी फार्म, दूध का व्यवसाय, दही का व्यवसाय, पनीर का व्यवसाय, घी का व्यवसाय, वो दूध से रिलेटेड है। गाय भैंस का व्यवसाय, क्योंकि वो भी दूध से ही रिलेटेड है। और दारू शराब का भी व्यवसाय कर सकता है, क्योंकि शराब भी लिक्विड होती है। सेंट का व्यवसाय कर सकता है, क्योंकि सेंट भी लिक्विड होता है।
तो लिक्विड चीज़ें जो हैं वो व्यवसाय ये कर सकता है। ये समुद्री जहाज में जो नाविक होते हैं या समुद्री के जहाज के जो इंजीनियर होते हैं, उसमें अगर ये काम करे तो ज़्यादा सफल हो सकता है। तो ये पानी संबंधी रिलेटेड अगर काम करेगा तो ज़्यादा सफल होगा। चंद्रमा का रंग सफ़ेद होता है, ये सफ़ेद व्यवसाय करे। चीनी का व्यवसाय करे, शक्कर जिसको कहते हैं, मोती का व्यवसाय करे, कांच का व्यवसाय करे। कांच में भी सफ़ेद होता है कांच, तो इसलिए अगर ये रोहिणी नक्षत्र वाला ये रत्नों का भी व्यवसाय करे तो बहुत अच्छी तरक्की कर सकता है। ये चंद्रमा बहुत फास्ट भागता भी है, 2.25 दिन में एक नक्षत्र पूरा कर देता है। 2.25 दिन में एक राशि पर ये चलता है। 1 महीने में सारे नक्षत्रों को ये पूरा कर देता है। वहीं सूर्य को बहुत दिन समय लगता है, 1 वर्ष लगता है। तो ये फास्ट चलता है, तो फास्ट ट्रांसपोर्ट का काम करे। ये ओला उबर गाड़ी लगा दे, समुद्री जहाज का, हवाई जहाज का पायलट का काम ये कर सकता है, क्योंकि ये चंद्रमा से रिलेटेड है। चंद्रमा ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य में वैश्य होता है, तो वैश्य मैंने बिजनेस का अगर ये काम करे तो रोहिणी नक्षत्र वाला सफल होगा। मार्केटिंग का काम करे, बिजनेस प्रमोशन का काम करे, सेल्स का काम करे। कोई व्यक्ति जो रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुआ है तो बहुत बढ़िया काम कर सकता है। और अगला है इसी व्यवसाय के अंतर्गत, क्योंकि हर एक नक्षत्र के 4-4 चरण होते हैं, तो जो रोहिणी नक्षत्र के पहले चरण में पैदा होता है वह मेष के नवांश में जाता है, मेष राशि की नवांश में। तो मेष राशि का देवता मंगल होता है, तो पहले चरण वालों जो रोहिणी में पैदा हुए उस पर मंगल का भी प्रभाव रहता है। अब मंगल नक्षत्र का क्या व्यवसाय है, मंगल ग्रह का क्या व्यवसाय है। हर ग्रहों के अपने अपने व्यवसाय होते हैं। मंगल ग्रह का व्यवसाय है, जिस पर मंगल का प्रभाव रहेगा, वो सेनापति हो सकता है, वो पुलिस में भर्ती हो सकता है। मंगल चूंकि भूमि का पुत्र है तो भूमि से रिलेटेड वो काम कर सकता है, वो स्टेट एजेंटी क्या काम कर सकता है, वह जमीन की खरीद फरोख्त का काम कर सकता है, वह भोजन संबंधी काम कर सकता है, रेस्टोरेंट खोल सकता है, होटल खोल सकता है, अनेक प्रकार के पकवान बना सकता है, उसका बिजनेस कर सकता है। तो जो प्रथम नवांश में पैदा हुआ उसके देवता यानी प्रथम चरण के देवता, हर चरण के भी देवता होते हैं, उसी नवांश के ही देवता उसके चरण देवता होते हैं। यानी रोहिणी नक्षत्र के प्रथम चरण के देवता मंगल हैं, इनके ऊपर मंगल का भी प्रभाव रहेगा। और चंद्रमा, चूंकि चंद्रमा इसके स्वामी ग्रह हैं इस रोहिणी के, इसलिए दोनों के प्रभाव इनके ऊपर रहेंगे, तो मंगल का भी ये काम कर सकता है। मान लो रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण में पैदा हुआ, तो दूसरे वो वृषभ राशि में आता है, उसके देवता शुक्र होते हैं, तो शुक्र का भी इस पर प्रभाव रहेगा। अब शुक्र का प्रभाव, चूंकि शुक्र और चंद्रमा दोनों का प्रभाव हो गया, तो ये कौन सा व्यवसाय करेगा, ये मनोरंजन क्षेत्र में जाएगा, डांस का काम करेगा, संगीत का काम करेगा, रत्नों का व्यवसाय करेगा, और वो जो है वो सजने संवरने वाला काम करेगा, जो उससे रिलेटेड वर्क पड़े हुए हैं, जो शुक्र का काम है। तो रत्न हो गए, कपड़े हो गए, और सोने चांदी के व्यापार हो गए,
मोतियों का काम हो गया और ये ब्यूटी पार्लर का काम हो गया, इस तरीके का काम वो शुक्र होने के नाते वो करेगा। तो जो दूसरे चरण में पैदा हुआ तो रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण के देवता जो हैं शुक्र हैं, तो उस पर शुक्र का भी प्रभाव रहेगा। अब आ गया तीसरा चरण, रोहिणी नक्षत्र के जो तीसरे चरण पैदा हुआ कौन सा व्यवसाय करेगा। तीसरा चरण आता है मिथुन की राशि में, और मिथुन के देवता होते हैं बुध, यानी रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण के देवता कहो वो हो गए बुध। इन पर चंद्रमा के साथ साथ बुध का भी प्रभाव हो गया। अब बुध क्या काम कराते हैं, जो जिसके ऊपर बुध हावी हैं वो बढ़िया शिक्षक हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, उसकी वाणी अच्छी होगी, वो क्या कहा जाता है, वो कहीं पर अनाउंसर का काम करेगा, कहीं भाषण का काम करेगा, कहीं वक्ता का काम करेगा, क्योंकि उसकी वाणी अच्छी है। मीठी बोली होने के नाते वो गायन का भी काम करेगा। तो ये चीजें जो तीसरे चरण में पैदा हुआ, तो बुध वाणी क्या कारक होता है, गले का कारक होता है, तो उससे संबंध रिलेटेड प्रोफेसरी का काम, टीचर का काम, वक्ता का काम, ये सब काम जो है जो तीसरे चरण में पैदा होता है रोहिणी नक्षत्र के, उसके ये व्यवसाय होते हैं। मान लो कोई रोहिणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में पैदा हुआ, तो उस पर तो चंद्रमा का प्रभाव रहेगा क्योंकि वो रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुआ। लेकिन चतुर्थ चरण में पैदा होने के नाते ये कर्क के नवांश में जाता है, और कर्क के देवता खुद चंद्रमा है। कर्क राशि के जो राशिपति हैं खुद चंद्रमा है, तो इस पर दो दो देवता का प्रभाव रहेगा। और दोनों देवता कौन रहेंगे, चंद्रमा ही हैं, यानी डबल चंद्रमा। इसलिए ये लिक्विड से संबंधित, सफ़ेद वस्तुओं से संबंधित, पानी से संबंधित, जैसे मछली का व्यवसाय करे, जो समुद्र में चीज़ें पाए, समुद्री जहाज़ों से जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है उसका काम करेगा, और पानी का व्यवसाय करेगा, नलकूप का काम करेगा, या पानी से रिलेटेड इंजीनियरिंग का काम करेगा, इसमें ज़्यादा इसकी रुचि रहेगी। सफ़ेद चीज़ों का, नमक का व्यापार कर सकता है, मोती का व्यापार कर सकता है, कांच का व्यापार, क्योंकि इसमें डबल चंद्रमा, औषधियों का काम कर सकता है, क्योंकि चंद्रमा से औषधियाँ भी बढ़ती हैं। कहीं पर दवा की दुकान खोल सकता है, दवा का प्रोडक्शन कर सकता है। तो इस तरीके का काम ये चारों चरण में रोहिणी नक्षत्र का क्या व्यवसाय होगा और किस देवता से ये रिलेटेड होके व्यवसाय करेगा, इसी से हम व्यवसाय निकालते हैं। अगर इस तरीके का काम रोहिणी नक्षत्र वाला जो जो कार्य मैंने बताया अगर वो करेगा तो उसमें ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो शायद आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये इसमें हम क्या क्या काम करें, कि बुध क्या काम करेगा, तो शुक्र क्या काम, जैसे बुध से आप अकाउंटेंट का भी काम कर सकते हैं, सीए बन सकते हैं, क्योंकि वहाँ बुध है, वहाँ बुद्धि की ज़रूरत है। और जो है वो पुस्तक का लेखन काम कर सकते हैं, बैंकिंग का भी काम कर सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग भी बुध से रिलेटेड है जो तीसरे चरण में पैदा हुआ। तो शायद आपको ये मैंने जो समझाया समझ में आ गया होगा। बस इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।